Good evening, friends. Welcome to your own YouTube channel, Jobs Cracker. Today, we are here for the discussion of vocabulary part 2. ये एक सीरीज़ हमने चालू की थी जिसका कि फर्स्ट पार्ट कुछ दिन पहले हम ऑलरेडी रिलीज़ कर चुके थे एंड दिस इज़ द सेकेंड पार्ट दैट वी आर मूविंग फॉरवर्ड टू. तो बिफोर स्टार्टिंग दिस सेशन, I would request you to please like, subscribe, and share our channel with the persons whom you want to. Okay, starting with first word, that is felon. FELON, जिसका कि मतलब है person who is guilty of a serious crime. यदि किसी व्यक्ति पर कोई आरोप लगे हैं, किसी क्राइम के, सीरियस क्राइम के यदि कोई आरोप लगे तो उसको हम लोग बोलते हैं फेलॉन. इसका कि मतलब होता है अपराधी. सिनोनिम्स में कह सकते हो आप ऑफेंडर, क्रिमिनल, विलेन, रैकेटियर. एंटोनिम्स में बोल सकते हो आप इनोसेंट, बिकॉज अ पर्सन हु इज़ फेलॉन उसके ऑपोजिट जो होता है वो जाता है आपका इनोसेंट पर्सन. दैट इज़ अ पर्सन हु इज़ नॉट हैविंग एनी ऑफ द चार्जेस, हु इज़ जस्ट एन इनोसेंट पर्सन. दूसरा वर्ड हम आपको ले चलते हैं इग्नोमिनी. ठीक है, इसका मतलब होता है पब्लिक शेम और डिस्ग्रेस. यदि किसी व्यक्ति की पूरे समाज में अगर एक बेइज्जती होती है तो उसको हम लोग बोल सकते हैं इग्नोमिनी. सिनोनिम्स क्या है इसका? शेम, ह्यूमिलिएशन, एम्बैरसमेंट, मॉर्टिफिकेशन, डिसग्रेस, डिसऑनर. द इग्नोमिनी ऑफ बीइंग इम्प्रिजन्ड. जेल में जाना किसको अच्छा लगता है? देयरफॉर इट इज़ नन बट एन एक्ट ऑफ इग्नोमिनी. में एक बहुत ही शर्मसार कर देने वाला एक एक्ट है, बदनामी कर देने वाला. थर्ड वर्ड की तरफ मूव करते हैं, सफ्रेज. SUFFRAGE. द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड इज राइट टू वोट इन अ पॉलिटिकल इलेक्शंस. यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज एक शब्द आपने सुना होगा, उससे रिलेटेड है. सिनोनिम्स क्या है इसके? राइट टू वोट, वोटिंग राइट्स, द वोट एनफ्रेंचाइजमेंट, बैलेट, वॉइस, से, ऑप्शन, चॉइस. तो देखिए, अभी अगर आप बिहार से हेल करते हैं एंड इफ़ यू हैव द वोटिंग राइट्स इन बिहार, I would say that please use your suffrage. Please practice suffrage so as to choose the best amongst the parties that are standing there, that are contesting there. तो कांग्रेस इज इलेक्टेड फॉर 5 years बाय यूनिवर्सल एडल्ट सफ्रेज. ठीक है, आपके वोटिंग अधिकार को हम लोग बोलते हैं सफ्रेज. स्लगार्ड, लेजी, स्लगिश पर्सन, मतलब एकदम आलसी, काहिल, अजगर टाइप पड़ा रहता है. तो इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? स्लाउच, डॉडलर, स्लैकर, पेनिनेंट एंड स्लैकर. एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे? हमर, हसलर, रसलर. तो एक होता है आपका एकदम आलसी व्यक्ति, दूसरा अगर होता है जो कि बहुत ही स्फूर्ति वाला होता है, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे ही इज़ अ हमर, हसलर, रसलर. यूसेज, आई एम वेटिंग फॉर दो स्लगर्ड्स टू ब्रिंग माई स्टीक. इट्स अ वेरी हाई फाई वर्ड, जस्ट लीव इट. Scintillate, SCINTILLATE. इसका मीनिंग आपका हो जाता है एमिट फ्लैशेस ऑफ लाइफ, टू स्पार्कल, चमकना, एकदम झलकना. सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? स्पार्कल, शाइन, ग्लीम. एंटोनिम हो जाएगा एकदम डल, बिल्कुल एकदम बुझा हुआ. ठीक है ना. और सिंटिलेट का जो मीनिंग होता है बिल्कुल एकदम चमकदार, एकदम ग्लॉसी, एकदम ग्लीमिंग कर रहा है वो. तो यूसेज हो सकता है स्टार्स एंड डायमंड्स सिंटिलेट. हाँ, एग्जैक्टली, बिकॉज दे शाइन, दे स्पार्कल, दे थ्रो लाइट. ओके, नेक्स्ट वर्ड इज आर ऑब्स्ट्रीपेरस. ऑब्स्ट्रीपेरस मतलब होता है नॉइजी, डिफिकल्ट टू कंट्रोल. फ्रेंड्स, आई मे टेल यू दैट दिस वर्ड ऑब्स्ट्रीपेरस हैज़ बीन asked in many of the examinations. Yeah, I have found this word in many of the examinations, so please do focus on this word more seriously. इसका मतलब क्या होता है? नॉइजी एंड डिफ़िकल्ट टू कंट्रोल, उधम मचाने वाला, कोलाहल मचाने वाला. सिनोनिम्स क्या है इसके? अनरूली, अनमैनेजेबल, डिसऑर्डरली एंड अनडिसिप्लिन्ड. ठीक है ना. तो कह सकते हो कि क्लास में जो वो बच्चा था वो बहुत ही ऑब्स्ट्रीपरस था, मतलब बड़ी शैतानी करने वाला, कोलाहल मचाने वाला, उधम मचाने वाला. ठीक है ना. इसका एंटोनिम क्या होता है? काम, क्वाइट, कंपोज एंड रीस्ट्रेंट. एकदम शांत वाला जो बंदा होता है वो सब बोलते हैं आप लोग calm, quiet and restrained. The usage and obstreperous chalia, as I told you. Occlude is the next word we'll be discussing. OCCLUDE. इसका मतलब होता है to close up or block off, stop, close up और obstruct. ठीक है. तो यानी रोक देना, बंद कर देना. Occlude, it is what? रोक देना, बंद कर देना. Synonym क्या है इसके? seal, stop up, obstruct, clog, clog up, close. Okay.
और वही इसका ऑन्टेनिम क्या होता है कि टू स्टार्ट समथिंग, टू रिज्यूम समथिंग, इट इज़ व्हाट इज़ द ऑपोजिट ऑफ ऑक्लूड. Contrite is the next word. Feeling or expressing remorse at the recognition that one has done wrong. यदि आपको किसी चीज़ का ये अनुमान हो जाता है कि नहीं आपसे गलती हो गई है तो आप पछतावा करते हो, ठीक है ना. दिस इज़ व्हाट इज़ नोन एज कंट्राइट, कि मैंने यार वो चीज़ कर दी, उसको मुझे नहीं करना चाहिए था. जाने अनजाने में यदि आपसे कुछ गलती हो गई या फिर सह करके अगर आप कुछ गलती करते हैं एंड उसके बाद इफ़ यू रिमॉर्स, इफ़ यू रिपेंट आफ्टर दैट, अगर आप पछतावा करते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं कंट्राइट. सिनोनिम क्या है इसका? रिमॉर्सफुल, रिपेंटेंट, पेनिटेंट, regretful. An antonym is what? Unrepentant, defiant. तो फ्रेंड्स नॉट ओनली जस्ट वी आर डूइंग 10 or 5 वर्ड्स हियर, नहीं, एंटोनिम्स और सिनोनिम्स को मिला करके देखें. एंड इफ़ यू आर रियली इंटरेस्टेड इन लर्निंग दीज वर्ड्स दैट यू जस्ट टेक इन माइंड कि वी आर डूइंग मोर देन 20 to 30 वर्ड्स इन अ सिंगल स्लॉट. क्योंकि आपको हम 3-4 आपको हम सिनोनिम बता रहे हैं, 2-3 आपको एंटोनिम बता दे रहे हैं प्लस एक वर्ड, तो एक वर्ड आपका जो है वो अपने साथ accompany कर रहा है 5 से 6 वर्ड्स itself को. तो you can understand that in a single go we are learning here 10 cross 6, that makes out 50 to 60 words we are doing in a single slot. So friends, please do follow our series very well and very seriously because here we are going to tell you the importance of these words. हम आपको इस words का important बता रहे हैं, उनके usage के साथ बता रहे हैं, प्लस हिंदी में पर्यायवाची और उनके विलोम भी बता रहे हैं. लाइक antonyms as well as synonyms of those words are also told side by side in order to make you acquainted with more words in a single series. Okay, तो रिमोर्सफुल हो गया, उसका यूसेज क्या हो गया? अ कंट्राइट टोन. ठीक है, तो एक पछतावा की करने की, जैसे यदि आपकी टोन हो गई हाँ मैं समझ रहा हूँ कि मुझसे ये बहुत गलती हो गई, तो वो आ गया कंट्राइट. फिर देखिए अब आपका नया वर्ड आपका आता है क्रिवैसे. तो इसका मतलब क्या होता है? डीप ओपन क्रैक, स्पेशली वन इन अ ग्लेशियर. सिनोनिम क्रैक्स, अबिस, छाजम, क्लेफ्ट. हिम दरार, मतलब कोई दरार अगर पड़ जाती है उसको हम लोग ये बोलते हैं यूसेज क्या, ही फेल डाउन अ क्रिवैसे. ओके, जैसे कोई दरार पड़ गई फिर आपने उसको धक्का मार दिया, वो गिर गया, तो इट इज़ व्हाट इज सेंटेंस इज सेइंग. म्यूटिलेशन इज द नेक्स्ट वर्ड. To damage something severely, especially by violently removing a part. विकृति, किसी भी चीज़ को विकृत कर देना, किसी का आकार विकृत कर देना, इट इज़ व्हाट इज़ नोन एज म्यूटिलेशन. इसके जो पर्यायवाची है उसको बोल देते हैं डिसमेंबरिंग, डैमेज, वैंडलाइजिंग एंड डिस्क्रीशन. तो आप लोग बहुत अच्छे ढंग से अगर आप न्यूज़ फॉलो कर रहे हो तो देखते होगे एवरी नाउ एंड देन the hooligans, ठीक है ना, the goons are vandalizing here and there, they are destroying the property, the public property, the government property. ठीक है, तो वो क्या कर रहे हैं, वो लोग म्यूटिलेट कर रहे हैं. यूसेज, the proposed mutilation of the city hall by our own councillors. ठीक है, तो वो तो चलो किसी चीज़ को वॉलंटरली आप वो कर रहे हो, रिमूव कर रहे हो. वेल, these were the parts of the These were some of the words that we discussed today. अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो आप उनको प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें. तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए. धन्यवाद.